राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। जो भी भक्तजन कार्तिक स्नान कर रहे हैं उन सभी को कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामनाएं। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे और सुख समृद्धि का वास हो, ऐसी कामना के साथ ही आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक महात्म अध्याय 11 अध्याय का श्रवण करने से पहले सुनते हैं कार्तिक स्नान की एक प्रचलित कथा। तो प्रेम से बोलिए, गंगा माता की जय हो, यमुना माता की जय हो। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थीं। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थीं तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देख गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए तैयार हो जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कहती है कि मैं सारे काम करूंगी लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकार ने भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देख कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ सकती है। साहूकार व साहूकारनी वापस घर आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम वापस जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना शस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देख साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि अब हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया है, अब हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई हो। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा उन्हें धीरज दे आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर बैठ जाओ, पियो खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लगा है क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है।
हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की कराना। कहते सुनते हुंकार भरते सभी की इच्छाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गंगा जमुना माता की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक माह का अध्याय 11। तो अध्याय प्रारंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में कार्तिक देवता की जय हो अवश्य लिखें। लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा कि हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने घसमण नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उससे धसमर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धसमर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुची में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारी क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुम निशुम आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र ने नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने वाली बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया।
फिर इससे शुक्राचार्य जी ने कहा कि यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्दी द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचार्य को उखाड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधुसुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। आगे का अध्याय आने वाली वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। तो चलिए अब सुनते हैं कृष्ण चालीसा। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वंशी शोभित कर मधुर नील जल तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंफल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंदन महाराज। जय यजुनंदन जय जगबंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरबर धारो, आओ दीनन कष्ट निभारो, बंशी मधुर अधर धरि तेरी, होबे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाको, आज लाज भारत की राको, गोल कपोल चबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आचे, कटी किंकड़ी काछन काचे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी बाले, करी पै पान पुतन ही तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भैसी तल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखदारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अतिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंश आदि उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली हई तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्वय कीने, करी गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिका महा असुर सहायो, कसही केस पकड़ी दे मारियो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमा सिर मुर दैत्य सहारी, लाए षष्ठ दश सहस कुमारी, देवी तरण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तव कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल तीन मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमान भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारत रखा के लिए चक्र कर नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा की थी ऐसी मत बाली, विष पी गई बजा कर ताली,
राना भेजा सांप पिटारी, शालिक राम बने बनबारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उर के संशय सकल मिटायो। तव शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही बसने बने नंदन लाला, बड़े चीर भे अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर्धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमो बेई अपराध हमारा। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उद्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लय पदारथ चारी। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।